हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस दिन अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी और रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक रहने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त दिन रविवार 2024 को रखा जाएगा, जो कि अष्टमी तिथि 26 अगस्त दिन रविवार के दिन सुबह 3:41 पर प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त दिन सोमवार के दिन प्रातः 2:21 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त रविवार को 3:35 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 27 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त दिन रविवार को रखना शुभ रहने वाला है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि, भाद्रपद मास, रोहिणी नक्षत्र, वृश्चिक के चंद्रमा और बुधवार और रविवार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी, अर्धरात्रि और वृश्चिक के चंद्रमा इस बुधवार दिन इस योग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए 26 अगस्त दिन रविवार को यह योग बन रहा है, इसलिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। इस दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जो भी भक्त मनवांछित इच्छा रखता है उसे भक्त को प्राप्त होती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों को सजाया जाता है और श्री कृष्ण जन्म के उत्सव में झांकियां निकाली जाती है और भगवान श्री कृष्ण को स्नान आदि करवा के सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनवा के झूले में झुलाया जाता है। और इस दिन स्त्री पुरुष समस्त भक्त अर्धरात्रि तक व्रत रखते हैं और अर्धरात्रि को शंख तथा घंटों की आवाज से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और फिर अनेक व्यंजनों से भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाया जाता है और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। फिर चंद्रमा को अर्घ दे के प्रसाद ग्रहण करके भोजन ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का व्रत मनाया जाता है और यह बड़ा ही उल्लास और खुशियों का दिन होता है। इस दिन भक्त को भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, वह समस्त दिन भजन कीर्तन में गुजारना चाहिए और अर्धरात्रि तक भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर, प्रतिमा के सामने बैठकर, या जो आपने भगवान श्री कृष्ण का बड़े चाव प्रेम के साथ जो झूला आपने सजाया है और उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को आपने सुसज्जित किया है, उसके सामने बैठकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उससे भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और भगत को मनवांछित वरदान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य का बहुत बड़ा दृष्टांत है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके अपनी व्यथा सुनाने
अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु लोक जाते हैं। विष्णु के पास वैकुंठ धाम में जाते हैं और जिस समय ब्रह्मा जी व सभी देवता व गोरूपी पृथ्वी विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं और ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, सभी देवता बड़े भाव से भगवान की स्तुति करते हैं, तो तब विष्णु भगवान निद्रा से जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी और देवताओं और पृथ्वी को आया देखकर आने का कारण पूछते हैं। तभी पृथ्वी माँ कहती है कि भगवान मैं पापों के बोझ से दबी जा रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं मैं आपके उद्धार के लिए मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा और आप भी यदुवंश में जाकर गोपियों के रूप में और यशोदा और नंद के रूप में वहाँ अवतार लो। तो इस प्रकार से भगवान का प्रकट्य होता है, बड़ा ही उल्लास और हर्ष से मनाया जाता है, क्योंकि द्वापर युग